व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच स्पीक इन ऑल ओवर इन वर्ल्ड। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो क्या पूरे विश्व में बोला जाता है। ओके, अब चलो हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश में होता है क्या। अब इंग्लिश जो है वो हमारे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी चैप्टर 1 नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी हम बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन बताया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछेगा डिफिनीशन। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर divided into the words of English language are divided into 8 classes according to the work. The words of English language are divided into 8 classes according to the work they do in a sentence. They are called as parts of speech. What is parts of speech? The words of English language are divided into 8 classes according to the work they do in a sentence. They are called as parts of speech. यहाँ पे क्या है, 8 क्लासेज मतलब 8 क्लासेज मतलब यह होता है कि ये 8 भागों में बटा हुआ है। 8 भागों में क्या है, बटा हुआ है। ओके, यानी अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द है, शब्द के मेल से वाक्य बनता है। प्रत्येक शब्द का वाक्य में अलग अलग भावपूर्ण अर्थ होता है। इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी को जैसे 8 क्लासेज, यहाँ पे लिखेंगे 8 क्लासेज कौन कौन होते हैं। 8 क्लासेज कौन कौन होते हैं। तो पहला क्या है, पहला हमारा नाउन है। पहला क्या है, नाउन। पहला क्या हमारा नाउन है। दूसरा हमारा क्या है, प्रोनाउन। दूसरा हमारा क्या है, प्रोनाउन। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। तीसरा एडजेक्टिव है। चौथा क्या है, एडवर्ब है। नहीं सॉरी, चौथा जो है हमारा वो वर्ब है। चौथा क्या है, वर्ब है। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा एडवर्ब है। छठा हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है। सातवां क्या है, कंजंक्शन है। और आठवां जो है वो हमारा इंटरजेक्शन है। आठवां क्या है हमारा, इंटरजेक्शन है। ओके, तो पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। ओके, तो ये भाई साहब हमारे कितने हुए, 8 हुए। ओके, तो यही हमारे बेसिक हुआ। अब इसके आगे चलते हैं। अब सीखेंगे लेटर। व्हाट इज लेटर। A letter is the smallest unit of a word. A letter is the smallest unit of a word. अब word क्या होता है, a group of letter is called word. अब भाई साहब सेंटेंस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये हमारा 3 जो था वो बेसिक था। ओके, लेटर क्या होता था, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। वर्ड क्या होता था, वो अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। सेंटेंस क्या होता था, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस।
तो हम बात मानेंगे कि हमारा क्या है लेटर। लेटर मतलब लेटर क्या होता है, बात को समझिएगा। लेटर लेटर जैसे तुम्हारा भाई साहब अल्फाबेट हो गया, क्या हो गया अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो होता है वो 26 वर्ड होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ओके, अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा ए बी सी, वैसे हमारा डी जेड तक जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है लेटर। अब वर्ड की बात करते हैं तो जैसे कोई मीनिंग हो गया, वो भी क्या होना चाहिए, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे तुम्हारा हो गया कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली, तो ये क्या है मीनिंगफुल है, तो ये हमारा क्या है एक वर्ड के रूप में बनता है। जैसे तुम्हारा ये तोड़ तोड़ के बना होगा, जैसे सी में बना, ए में बना और टी में, इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा कैट कहलाएगा। मतलब ये तीनों ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारा लेटर है, तीनों हमारा क्या है लेटर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ड है। बात समझ में, लेटर किसे कहता है, वर्ड किसे। अब बात आई सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है कि एक ग्रुप में लिखाया जाता है उसी को सेंटेंस। जैसे क्या होते हैं वर्ड में लिखाया जाता है उसी को सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हो गया दिस इज कैट, यह बिल्ली है, तो ये कि पूरे सेंटेंस में लिखाया हुआ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटेंस है। तो ओके, ये हमारा लेटर वर्ड सेंटेंस, ये 3 टॉपिक था, तो यही हमको समझना था। ओके भैया, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं 8। तो हमारा हो जाएगा पहले क्या है नाउन। तो हम नाउन को समझेंगे, नाउन होता क्या है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहते हैं क्या संज्ञा। आप बोलेगा कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है संज्ञा क्या है। तो पहले अ नाउन, अ नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा जैसे आप बोल देगा कि कोई व्यक्ति का नाम, कोई स्थान का नाम, या कोई जानवर का नाम, एनिमल का नाम, कोई वस्तु का नाम, उसी को क्या कहेंगे संज्ञा। जैसे नेम है तो पर्सन में, तो पर्सन में कोई नाम हो जाएगा, कोई प्लेस में नाम हो जाएगा, कोई एनिमल में नाम हो जाएगा, कोई थिंग में नाम हो जाएगा। थिंग मतलब होता है वस्तु में कोई नाम हो जाएगा। जैसे पर्सन, जैसे पर्सन में किसी का नाम हो जाएगा, कोई व्यक्ति का नाम हो जाएगा, तो वो क्या है, तो जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, मोहन हो गया, गीता हो गया, रीता हो गया। ये सब क्या है, ये सब हमारा पर्सन का ये सब नाउन है। जैसे प्लेस, कोई स्थान हो गया, जैसे भाई साहब हरी छापरा हो गया, हरी छापरा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, डुमरा हो गया। ये कोई स्थान का नाम है। ओके, तो ये हमारा क्या प्लेस है। एनिमल का नाम हो गया तो कोई हमारा राइनोसेरस हो गया, राइनोसेरस, टाइगर हो गया, लायन हो गया। ये सब क्या एनिमल का नाम है। कोई वस्तु का नाम ले लो तो वस्तु का नाम जैसे हो गया हमारा चेयर हो गया, टेबल हो गया। ये सब क्या है, कोई वस्तु का नाम है। जैसे पेन हो गया, ये भी क्या है एक वस्तु है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा संज्ञा है। ओके, तो ये सब हमारा संज्ञा था। तो नाउन में जो हम जानना चाहते थे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो है हमारा क्या है नाउन है। नाउन जो होता है वो नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा जैसे हो गया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी वस्तु का नाम का बोध कराता है, उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्सन, कोई पर्सन का नाम हो गया, जैसे राम, मोहन, गीता, सोहन, रमेश, महेश, ये सब क्या है पर्सन का नाम है। कोई प्लेस का नाम पूछे तो जैसे हो गया तुम्हारा कोई स्थान का नाम, जैसे तुम्हारा हो गया हैदराबाद। ये कोई स्टेट का नाम पूछते हैं, ये सब क्या हमारे एक प्लेस का नाम है। एनिमल में हो जाएगा तो कोई एनिमल का नाम ले लो, जैसे टाइगर और राइनस, ये सब क्या हमारा एनिमल का नाम है। ओके, कोई वस्तु का नाम ले लो, जैसे चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, पंखा उंखा, ये सब क्या है एक वस्तु का नाम है। तो ये सब हमारा क्या था, ये नाउन का पार्ट था।
तो अब हम चलते हैं प्रोनाउन में। चलो प्रोनाउन देखो, प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम नाउन पढ़े थे, आप प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो हमारे जो संज्ञा होता है ना, उसके भाई साहब उसके जगह पे किसी व्यक्ति, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम वो काम करता है, तो वो राम राम कर रहा है, गरवार है, तो उसके जगह हम ही का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रोनाउन था या क्या लिखेंगे, ये प्रोनाउन है था, नाउन रिप्लेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन, इसका मतलब क्या हुआ, रिप्लेस ऑफ नाउन। रिप्लेस ऑफ नाउन का मतलब होता है नाउन के जगह पर, जैसे हमारा नाउन की जगह पे दूसरा, जैसे हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ओके, अब देखो रिप्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन के जगह पे आता है, उसी को क्या करेंगे, प्रोनाउन। जैसे कोई एग्जाम्पल का नाम ले लो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारा एग्जाम्पल, प्रोनाउन में कोई एग्जाम्पल हो, जैसे हो गया ही, हो गया सी, हो गया इट, हो गया दे, हो गया वी, हो गया यू, हो गया etc, ये सब क्या है हमारा, ये सब प्रोनाउन है। जैसे कोई एग्जाम्पल सेंटेंस में लो, कोई एग्जाम्पल किस में लो, सेंटेंस में, तो पहला लो, जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम तेज लड़का है, तो राम की जगह पे हम क्या बदलेंगे, राम की जगह पे कौन सा प्रोनाउन होगा, देखो जब हम बॉय रहे, इसमें नोट्स लिखिएगा, नोट्स में लिखिएगा, जैसे राम रहे, जैसे कोई नाम रहे, जैसे तुम्हारा नोट्स हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का नाम रहे, तो व्यक्ति में कोई बॉय का नाम रहे, तो बॉय रहे तो उसके लिए ही प्रयोग करेंगे, जब कोई गर्ल रहे तो उसके लिए सी प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई, तो राम है, राम लड़का है, तो लड़का के लिए हम ही प्रयोग करेंगे, तो ही इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, जैसे देखो अब दूसरा, सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है, तो सीता के जगह क्या प्रयोग करेंगे, तो सीता के जगह हम सी प्रयोग करेंगे, सीता के जगह क्या प्रयोग करेंगे, सी। अब देखो सीता और सी, सीता इज माई सिस्टर, सीता इज माई सिस्टर और सी इज माई सिस्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है, सीता इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सीता जो हमारा नाउन है, सीता क्या है, नाउन है, ये सीता जो है नाउन की जगह पर प्रयोग करता है, और सी क्या, सी हमारा प्रोनाउन है। ओके, सीता जो वो क्या नाउन है, नाउन की जगह पे जो हम प्रयोग करते हैं, यानी सीता की जगह किसका प्रयोग करते हैं, तो सी का प्रयोग करते हैं। अब आप समझ, तीसरा पॉइंट देखो, जैसे हम प्रोनाउन का ले लेंगे एग्जाम्पल, सेंटेंस में प्रोनाउन का एग्जाम्पल ले लें, जैसे होगा वी आर पुअर, ये वी क्या है, वी हमारा प्रोनाउन है। जैसे हम ले लेंगे यू आर टीचर, तुम्हारा शिक्षक है, यू आर टीचर, तो यू क्या हमारा प्रोनाउन है। जैसे हम ले लेंगे भाई साहब और ले ले, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यह आई क्या है, प्रोनाउन है। तो बात गौर से समझ में आई कि नहीं आई, आई। चलो तो भाई साहब आई वी यू ई सी इट दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो कौन कौन प्रोनाउन है, तो आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, दे दैट हो गया, दिस हो गया, दिस दैट दीज हो गया, दोज हो गया, एवरी हो गया, ईच अदर हो गया, नाइदर हो गया, etc, ये सब क्या हमारा, ये सब हमारा प्रोनाउन है। ओके, ये हम सेंटेंस के द्वारा समझेंगे कि प्रोनाउन कहाँ पे है और प्रोनाउन कहाँ पे नहीं है। चलो तो हम आगे से चलते हैं। तो आज हम यहीं तक, कल से हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में डालेंगे, एडजेक्टिव हम शुरू करेंगे और प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।